968 यानी 968 दिन बाद तैयार हो जाइए, क्योंकि किंग कोहली, बूम बूम बुमराह और हिटमैन रोहित शर्मा एक साथ इंडियन जर्सी में खेलते दिखाई देने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, जब घर का छोटा बच्चा बाहर गुंडे टाइप के लोगों से पिटकर घर वापस आता था तो अपने बड़े भाई को बताता था कि भैया भैया उस फलाने लड़के ने मुझे बहुत कूटा, इस वाले ने मेरे बाल खींचे और उस वाले ने तो मेरे को उठाकर पटक दिया, आप प्लीज इसको देखो और इनको धो। इंडियन क्रिकेट टीम इस वक्त रोहित शर्मा, विराट कोहली और बुमराह से भी यही कह रही है कि भैया इंग्लैंड की टीम ने हमें मारा कम है, घसीटा ज्यादा है। हमारे 15 साल के बच्चे वैभव सूर्यवंशी को परेशान किया, हमारे नए कप्तान श्रेयस अय्यर की पूरी इज्जत डुबा के रख दी है और हमारे गेंदबाजों को तो इतना मारा जैसे यही लोग पेट्रोल में एथेनॉल मिलाते हैं, बताइए। लेकिन दोस्तों, अब T20 में जो बुरा हुआ उसको एक बुरा सपना समझकर भूल जाइए। अब आगे की तरफ हमें देखना है और आगे है हमारी आज से शुरू होने वाली वनडे सीरीज। ये सीरीज इसलिए इतनी जरूरी है दोस्तों क्योंकि T20 वर्ल्ड कप तो अब आपने जीत लिया है और अब अगला बड़ा T20 टूर्नामेंट 2028 में ओलंपिक है। लेकिन वनडे को अब पूरी इज्जत और अटेंशन चाहिए क्योंकि लगभग 14 महीने बाद हम क्रिकेट की सबसे बड़ी ट्रॉफी के लिए साउथ अफ्रीका में खेल रहे होंगे और जो 2023 में हुआ उसको भूलना है अगर तो वनडे क्रिकेट में अच्छा करना होगा ब्रो, समझे? बात तो सही है। और जैसा कि हमने आपसे कहा, आधी टीम लगभग बदल दी जाएगी क्योंकि किंग कोहली वापस आएंगे, रोहित शर्मा की वापसी हो रही है, बुमराह जिनकी बहुत याद आ रही थी वो भी खेलेंगे, शुभमन गिल की कप्तानी अभी तक अच्छी रही है, उनकी बल्लेबाजी भी उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड में अच्छी रहेगी कि पिछले साल टेस्ट में तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके अलावा केएल राहुल की भी टीम में वापसी हो रही है जो कि बहुत बढ़िया वनडे बल्लेबाज हैं। यानी अगर आप कंपेयर करो तो आपको लगेगा कि वनडे में हमारा चांस तो है। पिछले 2 हफ्ते में जो इंग्लैंड ने इंडिया के ऊपर डोमिनेशन दिखाई है, हमसे सारे टॉस हारने के बाद भी हर मैच में हमको हराकर दिखाया है, अब उसका बदला लेने का असली टाइम आ गया है और उसका बदला हम इसी तरीके से ले सकते हैं कि हम भी इंग्लैंड को वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करें। करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हालांकि इंडिया का पिछले कुछ वक्त में वनडे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा नहीं रहा। जुलाई 2024 के बाद से यानी पिछले 2 साल में 6 वनडे सीरीज हमने खेली है, जिनमें से 3 में हमें हार का मुंह देखना पड़ा है। इनमें से 2 तो घर के बाहर थी, श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन न्यूजीलैंड हमको घर पर पेलकर चली गई थी। लेकिन यह भी याद रखिए कि तब हमारा पूरा फोकस T20 पर था क्योंकि अगला आईसीसी टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप का था और अब हमारा फोकस वनडे है, तो इतना आसान टीम इंडिया को हराना होगा नहीं दोस्तों। कम से कम हम उम्मीद तो यही कर सकते हैं कि नहीं? मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। जैसा कि हमने बताया T20 में हमारा पूरा फोकस यंग एनर्जी पर था, लेकिन यहां पर हमारे पास काफी सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। अगर कोई दिक्कत है तो बस ये कि इनमें से ज्यादातर ने अपना आखिरी वनडे मैच कई महीनों पहले खेला था। तो भाई मोमेंटम प्राप्त करने में कितनी देर लगेगी ये बात देखने लायक होगी। खैर, रोहित शर्मा जो अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज उन्होंने खेली थी उसका हिस्सा थे, लेकिन वहां पर परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं था। मामला इतना खराब हो चुका था कि जब तीसरा वनडे मैच आया तो मीडिया में इस तरह की बातें हो रही थी कि हो सकता है रोहित शर्मा अपना आखिरी वनडे मैच खेल रहे हो। लेकिन हमने आपको तभी बता दिया था कि रोहित शर्मा को अभी टीम इंडिया टाटा बाय बाय नहीं बोलेगी भैया, उनको इंग्लैंड सीरीज में भी मौका दिया जाएगा। लेकिन इंग्लैंड सीरीज उनके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहां पर हर मैच में उनके खेल पर सिलेक्टर्स की नजर रहेगी। एक तरीके से ऐसा समझ लो कि यह सीरीज रोहित शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका 2027 वर्ल्ड कप खेलने का फ्यूचर इस सीरीज पर काफी हद तक डिपेंड करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान गिल ने यह बात बोली कि विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों ही टीम की रीढ़ की हड्डी हैं। लेकिन सच बात तो यह भी है कि टीम मैनेजमेंट और कप्तान आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भले ही कोई बात बोल दे, फिर डिसीजन लेते टाइम हमेशा उल्टा सीधा काम करते रहते हैं। इसीलिए रोहित भाई से मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि थोड़ा संभल के रहना। हमें आपको 2027 वर्ल्ड कप में देखना है, मतलब देखना है, समझे? हमारे लिए अच्छी बात यह है कि जुलाई 2024 के बाद हमसे ज्यादा अगर वनडे में किसी की फॉर्म खराब रही है तो वो इंग्लैंड टीम की रही है। पिछले 7 में से 5 वनडे सीरीज वो लोग हारे हैं और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी में तो ये टीम एक भी मैच नहीं जीत पाई थी, समझे? लेकिन याद रखिए कि यही टीम अभी T20 में बहुत अच्छा करके आ रही है। खासकर ब्रूक ने तो ये दिखा दिया है कि वो सच में जेनरेशनल टैलेंट है भैया। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि आज की सीरीज पर खास नजर बनाकर रखिएगा क्योंकि T20 सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। यहां से खेला जाने वाला हर वनडे मैच आपकी 2027 की स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करेगा और यह बताएगा कि क्या हम रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ 2027 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में यह बताना दोस्तों कि क्या 2027 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा और विराट कोहली या इन दोनों में से किसी एक को या इन दोनों में से किसी को वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि पीछे इंतजार तो भाई वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल भी कर रहे हैं, है कि नहीं? अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। उम्मीद करते हैं कि भारत के लड़के भारत की लड़कियों से थोड़ा सबक लेंगे जिन्होंने लॉर्ड्स में खेला जा रहा
का पहला विमेन टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। लड़के हमारे T20 भी नहीं जीत पा रहे हैं और लड़कियां टेस्ट में इंग्लैंड को हरा रही हैं। क्या बात है भाई साहब, क्या बात है। हमारी चोरियां चोरों से कम है के? वेल, हम आपसे मिलेंगे कल इस मैच का, यानी आज जो पहला ओडीआई मैच है उसका हालचाल और बवाल लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे दूसरे चैनल क्रिको पर भी जरूर जाना। वहां पर हमने बात करी है कि किस तरीके से चेन्नई सुपर किंग्स में एक युग का अंत हुआ है, क्योंकि उन्होंने यानी चेन्नई ने अपने रेगुलर कोच स्टीफन फ्लेमिंग के साथ ब्रेकअप कर लिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर उस वीडियो को जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।